अब श्री गोकुलनाथ जी 13वां लक्षण कहत है, जो भगवदीय वैष्णव को काहू सो विरोध न राखनो, और जहाँ क्रोध की वार्ता होए तहाँ ठाड़ो न रहनो, और सबन सो हित राखनो, सो सर्वात्म भाव राखनो। उनकी बात झूठी होए सो अपने कहे ते खेद पावे सो न करनो, और साची कहे ते खेद पावे सो न करनो। याही प्रकार विवेक विचार पूर्वक चलनो, ताको भगवदीय कहिए। और वैष्णव की निंदा करे तो नरक में पड़े, तहाँ विचार है। जो वैष्णव कुमार्ग चले तो समझावनो, मन में द्वेष करी निंदा न करे। अथवा मार्ग की रीति से विपरीत चले, ताको वैष्णव न जाननो। और अपने मार्ग को वैष्णव होय और ठौर की बात श्री ठाकुर को सिद्धांत करे, ताको संग सर्वथा न करनो। यद्यपि बड़ो पंडित होय और समुझवारो होय, तो वाको संग बड़ो दुखदायी है। और थोरो समझे परंतु पुष्टि मार्ग में तत्पर होय, ताको संग हितकारी है। वैष्णव की निंदा ते कोटि कोटि अपराध ते दुष्ट होय, और वैष्णव होय तो लौकिक वस्तु में तृष्णा न राखे। और कामना ते दुर्बुद्धि होय, और तृष्णा ते केवल स्वार्थ होय। भलो बुरो न सुने, केवल स्वार्थ होय तब प्रसन्न होय, स्वार्थ न होय तो निंदा करे। और तृष्णा ते मन में संकल्प विकल्प होत है, तब अपनो स्वरूप अपनो धर्म भूली जात है। तब मन में अनेक प्रकार के लोभ रूपी तरंग उठत है, सो लोभ ते भलो बुरो कार्य समझे नहीं, और विवेक ज्ञान सब जात रहे। तब झूठी साची बात बनाए के अपने कार्य में तत्पर होते है। द्रव्य तथा वस्तु लेत में डरपत नहीं है, और द्रव्य की रक्षा के अर्थ अनेक जतन करत है। ताते वैष्णव को लोभ तृष्णा करनी उचित नहीं है। वैष्णव को काल को भय राखनो, जो मोते कछु अपराध होई गो, तब श्री ठाकुर जी मति कहूँ अप्रसन्न हो जाए। सो यह काल तो सगरे जगत को ग्रहत है, सो मोह को ले जाएगो। ताते लौकिक वैदिक में आसक्त न होए, और करे बिना न चले। ताते सहज में बने सो करे, परंतु मन में आसक्त न रहे। यह मन में जाने, जो अपने धर्म बिना सहाय करीवे वारो कोई नहीं है। अपनो वैष्णव धर्म गयो तब सब गयो, सो वैष्णव धर्म दृढ़ होए तो प्रभु सब में सहाय करे। और धर्म गयो और कछु सिद्ध भयो, तो लौकिक चारी दिन में जात रहे, और परलोक बिगड़े। ताते भगवत धर्म को महात्म्य हृदय में राखी के केवल प्रभुन को आश्रय करनो, और स्वार्थ ते धर्म जाए। अथवा लौकिक विषय आदि सुख के अर्थ करे तो धर्म जाए। और श्री ठाकुर जी ते गुरु विषय अधिक प्रीति राखनी, यह जाने जो कछु भयो है सो इनकी कृपा सो भयो है, और आगे हो इनकी कृपा ते होई गो। सो तो जोगेश्वर के प्रसंग में कह्यो है, जो श्री ठाकुर जी में बड़ी प्रीति है, और गुरु विषय तथा वैष्णव विषय दया नहीं, तो सब राख में होमत है। और वैष्णव को तथा गुरु को समाधान प्रभु साक्षात अपनों करके मानत है। और वैष्णव से मिली के अपने जन्म जन्म के प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी तिनको स्मरण करे, सो मन में यह मनोरथ राखे, जो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए। लौकिक कार्य अर्थ न राखे। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति वैष्णव को शिक्षा दिए है। इति श्री गोकुलनाथ जी कृत 13वां लक्षण वचनामृत संपूर्ण। अब श्री गोकुलनाथ जी 14वां लक्षण कहत है, जो वैष्णव लौकिक वैदिक देह कार्य अनित्य करी जाने, और पुष्टि मार्ग को धर्म सत्य जानी कार्य में तत्पर रहे। और धर्म तथा लौकिक कार्य तुच्छ जानी दुख रूप जाने। और तीर्थ को महात्म्य सुनी के मन को सेवा स्मरण दे चलावनो नहीं। और तीर्थ को फल तुच्छ करी जाने, जो गंगा जी सरी के तीर्थ जगत में नाही, सो रुक्मिणी मन में न लाई। और वेद पुराण शास्त्र श्री भागवत गीता इनके वचन सत्य करी जाने, परंतु अनेक प्रकार के अधिकारी है, तिनके अर्थ जाननो। और पुष्टि मार्ग के वचन तथा धर्म मन में राखनो, और अनेक प्रकार के फल तुच्छ करी जाननो। और जयंती आदि एकादशी सत्य करी जाननो, परंतु फल की कामना मन में न राखे। और बड़े कहे सो करे, ताते सेवा करे सो मुख्य है। और भगवत सेवा सुमिरन सर्वोपरि जाने। और लौकिक विषय के अर्थ स्त्री को न जाने, और विषय सो भगवदीय पुत्र होने के अर्थ करे। और भगवत सेवा अर्थ स्त्री में प्रीति राखे। भगवदीय सो भगवत वार्ता दैन्य पूर्वक करे, अपनी उत्कृष्टता न जनावे। और अज्ञानी होय शुद्ध भाव सो प्रसन्न करे। और भगवत भाव की वार्ता अपने मन में दृढ़ विश्वास करी राखे। उन भगवदीय की लौकिक चेष्टा न देखे, तो भगवत धर्म हृदय में दृढ़ करी के रहे। या प्रकार सो श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा किए है। इति श्री 14वां वचनामृत संपूर्ण। और श्री गोकुलनाथ जी पुष्टि मार्ग को सिद्धांत कहत है, जो वैष्णव को लौकिक में आतुरता न राखनी। लौकिक की आतुरता सो सेवा विषय उद्वेग होय, तब प्रभु प्रतिबंध करे, सो कहे है। उद्वेग प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकः।
ऐसे कहे है, सो सेवा में लौकिक जीव को समाधान न करे और सेवा में गुरु को कार्य तथा भगवदीय को कार्य करे तो चिंता नहीं। सो प्रभु अपनो कार्य जानी वेगी ही प्रसन्न होय और मुखरता दोष बहुत है। बड़ो सो अपने मन में विचार रखनो, लौकिक वार्ता कहे सुने ते भीतर ते सुने तो आसुर आवेश होए। तासो सेवा में काहू सो संभाषण न करनो और लौकिक बात हु न करनी और सेवा विषय बहुत बोलनो नहीं और काहू की झूठी सांची कहनो नहीं। श्री ठाकुर जी की टहल प्रीति सो करी प्रभुन को उपकार मानी के जो प्रभुन ने कृपा करी के टहल करवाई है और सेवा करी के कछु लौकिक वैदिक में वासना न रखनी। अपनो मुख्य वैष्णव धर्म जानी सेवा करे और वैष्णव होए के कछु दुख में व्याप्त न होनो और श्री ठाकुर जी के वस्त्र आभरण सामग्री स्वरूपात्मक जाने। ताते प्रभु संबंधी होए तो अपनो लौकिक न जाने और प्रभुन को नए वस्त्र कराए और प्रसादी सो अपनो कार्य चलावे और आप बिना प्रसादी पहरे तो बहिर्मुखता होए और चिंता कष्ट काहुवाद की अपने मन में न लावे और अपने भोग की निवृत्ति दुख करके जाने। सुख में प्रभुन को भूली जाए है ताते सुख ते दुख भलो, जो प्रभुन को स्मरण तो होए। सो कुंती जी ने कही, जो विपत्ति भली जा में आपको दर्शन होए और पुष्टि मार्गीय पंचाक्षर मंत्र को जप करनो और भगवत नाम के भूले ते आसुर आवेश हुए है और काला दिख खाए जाते हैं। और श्री ठाकुर जी की बाल लीला, किशोर लीला और वृद्ध संबंधी लीला, इनको गान सुने थे श्री ठाकुर जी वेगी ही प्रसन्न होए। और भगवदीय वैष्णव के आगे लीला को गान करनो, साधारण कोई बैठो होए तो शिक्षा की बात कहनी, शिक्षा के कीर्तन गान करने। जो भक्ति मार्ग को द्वेषी बहिर्मुख बैठो होए तो अपने मन में गुणगान भगवत स्मरण करनो, बाहिर अपनो धर्म को प्रकाश करे नाही। और भगवदीय को सेवा स्मरण तथा भगवत धर्म बढ़ावे को उपाय करनो और काम क्रोध मद मत्सरता लौकिक आवेश सर्वथा दूरी करनो अपने पास तथा और वैष्णव के पास लौकिक आवे तो भगवत धर्म में मन लगावे को शिक्षा करनो और न माने तो कछु बोलनो नहीं और वासो बहुत प्रीति न करनी। और भगवदीय के मिलीवे को उपाय करनो, उनकी टहल करी प्रसन्न करी भगवत धर्म पूछनो, सो विश्वास करी पूछनो चलनो और जो कछु भगवत धर्म न बनी आवे तो ताप क्लेश करनो और भगवदीय को तथा अपने गुरु को घर लाए के प्रसन्न करनो और भगवदीय को लौकिक वार्ता न करनो, जो यह काल परम दुर्लभ है। सो यह जानी के पुष्टि मार्ग को प्रकार पूछनो और भगवदीय को देशांतर ते आयो होए तो उनसो मिलनो, जो भगवदीय के हृदय में प्रभु विराजत है। सो तिनके मिले ते हृदय पवित्र होए तब अपने हृदय में प्रभु कृपा करी के सर्वथा पधारेंगे। यह भाव जाननो, या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी वैष्णवन को शिक्षा किए है। इति श्री गोकुलनाथ जी कृत 15वां वचनामृत संपूर्ण। अब और श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करत है, जो वैष्णव देश परदेश को जाए और तहाँ श्री ठाकुर जी विराजत होए तो तहाँ चलाए के जाए और श्री वल्लभ कुल विराजत होए तो महानम्र हो जाए के दर्शन करे, ता पाछे खान पान करे और जहाँ अन्य मार्गीय पूजा होए तो तहाँ सर्वथा न जानो और जहाँ श्री पुष्टि पुरुषोत्तम विराजत होए और श्री वल्लभ कुल विराजत होए तहाँ खाली हाथ न जानो और नित्य न बनी आवे तो जब जाए तब अथवा विदाई होए तब यथाशक्ति फल फूल पहुँचावनो और भेंट करनो और श्रीनाथ जी के दर्शन में आलस्य न करनो और प्रभुन के दर्शन में आलस्य न करनो और आलस्य करे तो अज्ञान बढ़े और प्रभुन की सेवा करत होए और दर्शन हो चुके तो अपराध नहीं। दर्शन ते ज्ञान होए और ज्ञान हृदय में भय ते भगवत स्वरूप हृदय में आरूढ़ होए और अज्ञान ते विषय आदि आसक्ति होए और जप करे सो काहू सो जतावे नहीं। जप भाव है सो अत्यंत गोप्य है और शास्त्र में कहे है, जो जप ऐसे करनो जो होठ रंचक हु खुले नाही, या भांति भीतर अनुभव करत ही जप करनो और गौमुखी की माला बाहर काढ़नो नहीं और माला भीतर उर्जी जाए तो ऊपर के मणि का निकासी के सुरझाए के ऐसे धरे जो फिर न उर्जे और मणि का 108 300 जप करे और सुमेरु को उल्लंघन न करनो। सुमेरु को उल्लंघन करे तो लीला ते बाहिर परे, जप को फल तिरोधान होए और गौमुखी उपरना में ढांकी के जप करनो और गौमुखी है सो अलौकिक है और जप में बोलनो नाही। देह मन को चंचल न करनो, नेत्र मूंदे रहे सो लौकिक हृदय में न जाए। जप को सेवा को साधारण लौकिक क्रिया जाने तो वाको प्रभु जप न करावे और प्रतिबंध होए ताते सेवा जप को महात्म्य भूले नाही।
महात्म्य भूले तो साधारण जाने, तब आलस्य होय, आलस्य ते अज्ञान होय, अज्ञान ते दुर्बुद्धि संसारी होय, संसार आसक्त ते श्री ठाकुर जी ते बहिर्मुख होय। यह कहे जो सेवा दर्शन और जप पाठ ते कहा होएगो, और लौकिक बिना निर्वाह कैसे होएगो। और वैष्णव मिले तो पाखंड करी के कहे, जो सेवा दर्शन में कहा है और मन लगेगो तब कार्य होएगो, सो वे तो यों ही पची मरत है। सो या प्रकार सिद्धांत करी लौकिक में तत्पर होए, और मन है सो भगवत सेवा कीर्तन वार्ता करने ते लगेगो। परंतु जीव की उल्टी गति है, ताते भगवत धर्म में मन लगत नाही। सो याही प्रकार दुष्ट सिद्धांत ते श्री ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं, और भगवत धर्म को ऐसो साधारण न जाने, अलौकिक जाने। और यह कहे जो मेरी लौकिक देह तासो श्री प्रभु कृपा करी के अलौकिक सेवा करावे है, और लौकिक जिह्वा ते भगवत नाम निकसत है। सो बड़ी श्री महाप्रभु जी की कृपा ते प्राप्त भयो है। लौकिक तो सगरी योनि में सिद्ध होत आयो है, और प्रभु के स्वरूप को दर्शन सेवा स्मरण जप पाठ तो परम दुर्लभ है। सो जब यह महात्म्य जाने तब प्रीति होए। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति वैष्णव को शिक्षा दिए है। इति श्री षोडशमो वचनामृत संपूर्ण।